हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। मैंगो ग्राफ्टिंग में कई ग्राफ्टिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। उसमें एक बिल्कुल साधारण और सफल तरीका वी ग्राफ्टिंग का होता है। वी ग्राफ्टिंग भी अलग अलग तरीकों से की जाती है, तो आज एक तरीका जो वी ग्राफ्टिंग में अपनाया जाता है सफल ग्राफ्टिंग करने के लिए। नर्सरी अक्सर इसी तकनीक को अपनाकर 100% सफल ग्राफ्टिंग अपनी ग्राफ्टिंग में लाती हैं। तो क्या तरीका है, पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में जानेंगे कि ग्राफ्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना सभी तरह के फ्रूट प्लांट पर ग्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इस समय पर सभी तरह के फलदार पौधों पर ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग का जो तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वह 100% सफल और नर्सरी द्वारा अपनाए जाने वाला एक साधारण मेथड है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस तरीके को ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरत होगी बीजू प्लांट की, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। 1 साल पुराने रूट स्टॉक प्लांट हैं। बहुत सी ग्राफ्टिंग हम कर चुके हैं, लगभग 25 दिन पहले की गई ग्राफ्टिंग है। जितने भी प्लांट आप यहाँ पे लगे हुए देखेंगे, इन सभी पर 2 अलग वेराइटी यानी कि मल्टी ग्राफ्टिंग इन पर की गई है। एक इस पर वी ग्राफ्टिंग और एक साइड ग्राफ्टिंग अप्लाई की गई है। तो आज एक साधारण सा मेथड जो कि नर्सरी द्वारा अपनाया जाता है। मल्टी ग्राफ्टिंग की बात अलग हो जाती है। यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग का एक नर्सरी मेथड आपके साथ शेयर करेंगे, जिस तरीके को अपनाकर आप 100% सफल ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्लांट देख रहे हैं, लगभग 25 दिन पहले की गई ग्राफ्टिंग है। बहुत से फ्रेंड ऐसे होंगे जिनकी ग्राफ्टिंग बार बार फेल हो रही है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पहले दिन ही एक्सपर्ट नहीं बन गया था। उसकी हर सफल ग्राफ्टिंग के पीछे कई असफल कोशिशें छिपे होती हैं। तो बस आपको सीखते रहना है, हार नहीं मानना है। जितने भी प्लांट आपने देखे, लगभग 25 दिन पहले ग्राफ्ट किए गए पौधे हैं, मल्टी ग्राफ्टिंग में तैयार हो रहे हैं। सायन हमेशा ऐसे फलदार पौधे से लें जिस पर पहले से फल फूल आ रहा हो। तो यहाँ पर किंग ऑफ चकापत का एक फ्रूट लगा हुआ आप देख रहे हैं। इस पौधे से भी हम सायन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैरायटी का पता है कि यह कौन सी वैरायटी। ये चियांग माई मैंगो है और इसी की एक सायन, यहाँ से एक कटिंग हम ले चुके हैं और इसी को हम ग्राफ्ट करके और एक प्लांट नया बनाने वाले हैं। तो अपनी ग्राफ्टिंग में आपको ज़्यादा बड़ी सायन का उपयोग नहीं करना है। मैक्सिमम 3 इंच, 1.5 से 2 इंच से लेके 3 इंच के बीच की सायन आपको प्रिपेयर करनी है। ये देखिए, हम एक मैच्योर सायन लेके आ गए हैं और अब इसकी पत्तियों को इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है। ये देखिए, अब हमारे पास लगभग 2 से 2.5 इंच की सायन है। इसी को हम प्लांट पे ग्राफ्ट करेंगे। यदि आप पौधे पर ग्राफ्टिंग कैप ना लगाना चाहें तो उसे आप ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से पहले ही रैप कर लीजिए। और यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो आप इसके ऊपर ग्राफ्टिंग के पश्चात ग्राफ्टिंग कैप अवश्य लगाएं। देखिए, हमको ग्राफ्टिंग कैप अपने पौधे पर नहीं लगानी है और इसीलिए हम इस पर ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से इस साइन को कवर कर रहे हैं। यह ध्यान रखें, यदि आप उसे ग्राफ्टिंग कैप की सहायता से कवर कर रहे हैं तो ऊपरी हिस्से पर जहां से न्यू ग्रोथ निकलनी है उस पर ग्राफ्टिंग कैप की एक ही लेयर चढ़े। अब हमको इस साइन पर ग्राफ्टिंग कैप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी जब जनरेट होती है तब ये ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए हमने इस पर, आप चाहें तो ग्राफ्टिंग कैप या इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से इसे कवर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यह पौधा है जिस पर हम यह ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से ये जो पत्तियाँ निकली हुई हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ ग्राफ्टिंग करनी है। नीचे के हिस्से में या बहुत टॉप पे आप ग्राफ्टिंग ना करें। देखिए, यहाँ पे हम इस ग्राफ्टिंग को करने वाले हैं। अभी इन पत्तियों को हमें रिमूव नहीं करना है। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये देखिए, ये पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग इस पर ग्राफ्टिंग बीच में भी करते हैं, साइड में भी करते हैं, मगर नर्सरी से जो पौधे तैयार होते हैं वह अक्सर साइड में, यानी कि भले ही वह बी ग्राफ्टिंग होती है लेकिन बिल्कुल कॉर्नर में यह चीरा लगाया जाता है,
जिसकी वजह से उनकी ग्राफ्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल होती हैं। तो वही टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, हमने इसे बीच से, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको साफ दिखा पाऊं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल साइड में इसके चीरा लगाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच ना लगाकर हम यहाँ साइड से इसके चीरा लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से चाकू की धार को से आप ये देखिए, हमने इस पे इस तरीके से चीरा लगाया है। पतली छाल हमने निकाली है, बीचों बीच ना लगाकर हमने इसे साइड में चीरा लगाया है। यह 100% सफल होने वाली ग्राफ्टिंग है। अब हम अपनी ग्राफ्टिंग साइन को प्रिपेयर करने का तरीका जान लेते हैं कि इस ग्राफ्टिंग में जब आप इस तरह की ग्राफ्टिंग करेंगे जिसमें आप साइड में चीरा लगा रहे हैं, तो उसके लिए साइन प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। एक साइड से इसको आपको ज़्यादा छीलना पड़ता है, इस तरीके से, ये देखिए, और एक साइड से इसमें हल्का चीरा लगाया जाता है। अब हम इसे कट पॉइंट पे बिठाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि हमने इस साइन को यहाँ पर फिट किया है, तो इसमें रूट स्टॉक प्लांट की ये लेयर, ग्राफ्टिंग साइन की ये लेयर, और इधर से रूट स्टॉक प्लांट की और इधर से ग्राफ्टिंग साइन की लेयर आपस में मिलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रख के यह ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से रैप करेंगे। इस तरह की ग्राफ्टिंग करते समय यह ध्यान रखें कि आपको यह कार्य बिल्कुल सावधानी से करना है। ग्राफ्टिंग साइन अपने जगह से खिसके ना, इसलिए इसे आप मजबूती से पकड़कर और फिर इसे ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, उस तरीके से आपको इसे रैप करना है। ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस पे ग्राफ्टिंग कैप पहले से ही लगा रखा है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ग्राफ्टिंग टेप की सिर्फ एक लेयर टॉप पे आनी चाहिए। ज़्यादा ग्राफ्टिंग टेप यदि आप लपेट देंगे तो यह साइन की जो न्यू ग्रोथ है वह बाहर नहीं निकल पाएगी। यह ध्यान रखें कि यदि जब आप यह ग्राफ्टिंग करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे नोट एरिया है, तो इसके आजू बाजू से न्यू ग्रोथ निकल सकती है। तो जब तक यह ग्राफ्टिंग आपकी सफल नहीं हो जाती, तो यह ध्यान रखें कि यहाँ से निकलने वाली न्यू ग्रोथ को आपको तोड़ देना है। जब यह ग्रोथ ऊपर निकल आती है, तब फिर आप इनकी आगे चल के इन पत्तियों को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी अभी देखिए वो ग्राफ्टिंग हमारी सफल हो गई है, मगर वहाँ पे भी आप देखें तो वो पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो उन्हें आपको अभी हटाने की आवश्यकता नहीं है। यह ग्राफ्टिंग अच्छे से मैच्योर हो जाए, फिर आप उन पत्तियों को पौधे से हटा सकते हैं। तो ऐसा एक के साथ नहीं किया गया है, ऐसा जितनी भी ग्राफ्टिंग आप देखेंगे तो वहाँ पर सभी पर यही टेक्निक अपनाई गई है। ये देखिए, सभी में पत्तियाँ अभी लगी हुई हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी इन पत्तियों को अभी आपको नहीं हटाना है, और जब यह ग्राफ्टिंग आपकी अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगी तो आप अभी इनकी पत्तियों को ना हटाएं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ नर्सरी सीक्रेट मैंगो प्लांट पर वी ग्राफ्टिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।